हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग मल्टी स्टेज एक्सट्रैक्शन ऑफ इमिसिबल सिस्टम का जो गेट 1990 में क्वेश्चन आया था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग मल्टी स्टेज एक्सट्रैक्शन ऑफ इमिसिबल का थ्योरी पोर्शन जो मैंने पढ़ाया था उसको ज़रूर देखिएगा, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी होगा। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मैं ये क्वेश्चन रीड करता हूँ। 990 kg/h of an aqueous solution has a solute at a concentration of 0.1 kg solute per kg water. It is treated with a pure immiscible organic solvent in each of a two-stage Mixer-Sittler system. If the organic and the aqueous stream leaving each stage are in equilibrium such that इक्विलिब्रियम रिलेशन दिया हुआ है kg सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज बाई kg सॉल्वेंट इक्वल टू 2 इंटू kg सॉल्यूट इन एक्वस फेज बाई kg वाटर। अब हम लोग को निकालना है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट टू बी यूज्ड इन स्टेज 2 इफ द kg सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड पर आवर इज द सेम इन बोथ स्टेजेस एंड 300 kg सॉल्वेंट पर आवर इज यूज्ड इन स्टेज 1। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग इसको फिगर बना के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में है ये दो स्टेज दिया हुआ है, तो हम लोग दो स्टेज बना लेते हैं। एक स्टेज, इसको हम लोग दे दिए स्टेज 1, ये हो गया स्टेज 2। अब हम लोग देखते हैं इसमें जो फीड यूज़ किया गया है। द फीड 990 kg ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्यूट एट अ कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 kg सॉल्यूट पर kg वाटर। हम लोग को जो फीड के बारे में दिया है, तो हम लोग फीड जो है वो फीड एक्वस सॉल्यूशन है। फीड जो है एक्वस सॉल्यूशन मतलब जो है इसमें सॉल्यूट और वाटर अवेलेबल है, तो यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूट प्लस वाटर। फीड में जो है सॉल्यूट प्लस वाटर है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूट को डिनोट कर लेते हैं सी से, और सॉल्यूट इन द फीड को डिनोट किया हम लोग सी एफ से। सी एफ इज द मास ऑफ द सॉल्यूट इन द फीड, और ए डिनोट कर लिया कैरियर। ए इज द मास ऑफ द कैरियर इन द फीड, ठीक है, ये डिनोट हो गया। और तो टोटल फ्लो रेट ऑफ फीड दिया हुआ है एफ कितना दिया है 990 kg पर आवर, ये दिया हुआ है। और दिया हुआ है कि जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो 0.1 kg सॉल्यूट पर kg वाटर दिया है। इसका मतलब क्या है, ये कैपिटल एक्सएफ है। कैपिटल एक्सएफ क्या है, मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन द फीड। तो ये दिया हुआ है मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट क्या है 0.1 kg सॉल्यूट पर kg वाटर, ये दिया हुआ है kg वाटर। इसका मतलब kg सी ये दिया, क्या हुआ एक्सएफ हो गया 0.1, ये दिया हुआ है। अब ये मास रेशियो में है, तो थ्योरी पोर्शन में हम लोग इसको देखे थे कि हम लोग अगर मास रेशियो है तो उसको मास रेशियो में तो उसको हम लोग मोल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम लोग थ्योरी लेक्चर में देख चुके थे। तो यहाँ से अब हम लोग को ये जानकारी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर कैपिटल एक्स मास रेशियो में है तो हम लोग इसको मास फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मास फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट किए स्मॉल एक्सएफ और कैपिटल एक्सएफ का रिलेशन हम लोग देख चुके हैं। स्मॉल एक्सएफ इक्वल टू कैपिटल एक्सएफ डिवाइड बाई 1 प्लस कैपिटल एक्सएफ। तो यहाँ से हम लोग को आ जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.1 यानी 1/11, ये आ गया हम लोग को, ठीक है। अब क्या है, अब हम लोग को दिया है इट इज ट्रीटेड विथ अ प्योर इमिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन ईच ऑफ द टू स्टेज मिक्सर सिटलर सिस्टम। अब क्या किया, इसको जो सॉल्वेंट से हम लोग को ट्रीट किए वो प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट है मतलब कि देयर इज नो सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। तो हम लोग जो इसको ट्रीट किए दोनों स्टेज में ये प्योर इमिसिबल सॉल्वेंट है। तो सपोज इसको हम लोग डिनोट किए B1 से। B1 क्या है, B1 kg पर आवर, ठीक है। अब प्योर सॉल्वेंट है इसीलिए YS क्या है, YS 0 है। YS क्या है, मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट स्ट्रीम। ये भी इसको हम लोग डिनोट कर दिए। जो स्टेज 2 में हम लोग सॉल्वेंट यूज किए उसको हम लोग डिनोट कर दिए B2 kg पर आवर, B2 kg पर आवर। इसमें जो है YS ये भी प्योर सॉल्वेंट है इसीलिए YS 0 हो गया। यहाँ पर भी ये kg पर आवर। अब जब ट्रीट होगा तो दो स्ट्रीम हम लोग का बनेगा। एक जो हुआ कैरियर रिच फेज को हम लोग कहेंगे रैफिनेट। इसको हम लोग दिए रैफिनेट, इसको हम लोग डिनोट करिए R1 से, क्योंकि ये रैफिनेट फ्रॉम स्टेज 1 है। और ये इसको डिनोट कर दिए जो सॉल्वेंट रिच फेज है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रैक्ट।
एक्सट्रैक्ट इसको हम लोग डिनोट कर दिए E1 से, बिकॉज ये स्टेज 1 से लीव कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली जब स्टेज 2 में जो रैफिनेट लीव करेगा उसको हम लोग बोलेंगे, डिनोट करेंगे, ये भी हो गया रैफिनेट, इसको हम लोग डिनोट करेंगे R2 से। R2 का यूनिट भी क्या है, kg पर आवर, ठीक है। और E2 इसका भी यूनिट हो गया kg पर आवर, ठीक है। ये जो लीव किया इसको हम लोग बोल दिए, ये भी एक्सट्रैक्ट हुआ, इसको डिनोट किए E2 से, इसका यूनिट हो गया kg पर आवर। ये सब नोटेशन जो है ये जो हम लोग थ्योरी लेक्चर में भी अच्छा से देख चुके थे, ठीक है। अब क्या होता है कि जब एक्सट्रैक्शन हो जाता है तो रैफिनेट और एक्सट्रैक्ट स्ट्रीम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम रिलेशन जो हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, इफ द ऑर्गेनिक एंड द एक्वस स्ट्रीम लिविंग ईच स्टेजेस आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप दिया हुआ है। अब इसमें क्या बोला, प्योर इमिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से हम लोग ट्रीट किए, यानी जो हम लोग का सॉल्वेंट B1 और कैरियर है ये दोनों इमिसिबल है, इसीलिए जितना अमाउंट ऑफ हम लोग का कैरियर होगा दैट विल बी प्रेजेंट इन द रैफिनेट स्ट्रीम। सपोज अगर इमिसिबल है तो मेरा 1 kg अगर फीड में है तो 1 kg रैफिनेट 1 में रहेगा, 1 kg रैफिनेट 2 में भी रहेगा, और जितना हम लोग प्योर सॉल्वेंट जो यूज करेंगे दैट विल बी प्रेजेंट इन द एक्सट्रैक्ट, जो B2 यूज किए यहाँ पर B2 kg विल बी प्रेजेंट इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेज 2, ठीक है। ये हो गया इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप दिया हुआ है, ये दिया है kg सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज बाय kg सॉल्वेंट, मतलब कि अगर हम लोग इसको डिनोट किए x1 से, तो x1 क्या है, मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन द रैफिनेट स्ट्रीम 1, मतलब x1 क्या है हम लोग का, x1 यहाँ लिख लेते हैं, x1 जो है ये हो गया kg सॉल्यूट बाय kg वाटर, kg वाटर क्या है, ये स्टेज 1 से जो लीव किया वो डिनोट कर रहा है x1। y1 हम लोग क्या डिनोट कर रहा है, kg सॉल्यूट इन बाय kg सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया है ये बोला है kg सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज, यानी ये डिनोट कर रहा है हम लोग का एक्सट्रैक्ट स्ट्रीम को, और ये डिनोट कर रहा है रैफिनेट स्ट्रीम को। तो हम लोग का जो इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप ये दिया हुआ है, ये y = 2x, ये हम लोग का इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप दिया है बिटवीन द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन द एक्सट्रैक्ट एंड द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन द रैफिनेट, इसका बीच में हम लोग को इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को निकाला है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट टू बी यूज्ड इन स्टेज 2 इफ द kg सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड per hour is the same in both the stages and 300 kg solvent per hour is used in stage 2। अब क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, बोला है कि हम लोग को निकालना क्या है कि जो हम लोग की B2 निकालना, B2 द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड इन स्टेज 2, ये हम लोग को निकालना है। और गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है कि हम लोग को B1 दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड इन स्टेज 1 दिया हुआ है 300 kg पर आवर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है हम लोग को अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड इन स्टेज 1 है 300 kg सॉल्वेंट पर आवर। और क्या बोला है कि द मास ऑफ द सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड इन बोथ द स्टेजेस आर सेम। तो सपोज हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड को हम लोग डिनोट किए CE1 क्या है, CE1 इज द मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द एक्सट्रैक्ट लिविंग स्टेज 1, और CE2 क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट इन द एक्सट्रैक्ट स्ट्रीम 2 लिविंग स्टेज 2, ठीक है। तो CE1 और CE2 का जो ये क्या है, CE1 है इज द मास ऑफ द सॉल्यूट इन द एक्सट्रैक्ट स्ट्रीम लिविंग स्टेज 1, और इसको हम लोग बोल सकते हैं द सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड इन स्टेज 1, और ये CE2 क्या है, सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड इन स्टेज 2, ठीक है। और CR1 हम लोग डिनोट कर लेते हैं, इसको CR1 क्या है, द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द रैफिनेट स्ट्रीम 1, मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द रैफिनेट स्ट्रीम 1, CR2 क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द रैफिनेट स्ट्रीम 2, ठीक है। ये डिनोट कर दिए, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट हो जाए kg पर आवर, इसका भी यूनिट होगा kg पर आवर, ठीक है। CE1 का यूनिट क्या हो जाएगा, kg पर आवर, ठीक है, kg सॉल्यूट पर आवर। CE2 का होगा kg सॉल्यूट पर आवर, ठीक है। ये हो जाएगा CR1 kg सॉल्यूट पर आवर, ठीक है।
ये हम लोग को क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है, केजी सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड दोनों स्टेज में सेम है, तो यानी हम लोग क्या दिया हुआ है CE1 इक्वल टू CE2 इक्वल, ये दोनों जो है ये बराबर है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है इफ द सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड इज द सेम इन बोथ द स्टेजेस, यानी CE1 और CE2 बराबर है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, इसमें हम लोग को मटेरियल बैलेंस करना होगा। तो मटेरियल बैलेंस यहाँ से हम लोग करते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मटेरियल बैलेंस करेंगे। मटेरियल बैलेंस, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को स्मॉल एक्सएफ निकाल लिया, यहाँ पे जो कैपिटल एक्सएफ है, मास रेशियो जो दिया हुआ है हम लोग का कैपिटल एक्सएफ 0.1 दिया है, तो यहाँ से हम लोग मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द फीड स्ट्रीम निकाल लिए। अब हम लोग क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन द फीड स्ट्रीम कैसे निकलेगा, को हम लोग डिनोट के CF इक्वल टू, हम लोग थ्योरी पोर्शन में देखे थे, CF इक्वल टू कैपिटल एक्सएफ इंटू स्मॉल एक्सएफ इक्वल टू A इंटू कैपिटल एक्सएफ, ये हम लोग देखे थे थ्योरी पोर्शन में। आप लोग से अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो जरूर डिस्कस थ्योरी पोर्शन को देखिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, F हम लोग का है 990 kg पर आवर इंटू 1/11, तो यहाँ से हम लोग का CF आ गया 90 kg पर आवर। अब CF निकल गया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकल गया, तो कैरियर क्या हो जाएगा, फीड माइनस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ से माइनस कर देंगे, तो CF हम लोग का 90 kg पर आवर आ गया, तो फीड में माइनस सॉल्यूट कर देंगे तो हम लोग का कैरियर आ जाएगा, तो कैरियर क्या आ जाएगा 990 माइनस 90, 900 kg पर आवर, ठीक है, ये आ गया हम लोग का। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन द फीड आ गया, ठीक है। अब हम लोग मटेरियल बैलेंस करेंगे, मटेरियल बैलेंस ऑफ सॉल्यूट ओवर स्टेज 1, स्टेज 1 करेंगे तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन द फीड इंटरिंग इक्वल टू लिविंग, ये होगा मटेरियल बैलेंस। तो इंटर कितना कर रहा है, जो फीड में इंटर कर रहा है सॉल्यूट, प्लस जो सॉल्वेंट में सॉल्यूट इंटर कर रहा है, और फिर जो सॉल्यूट हम लोग का रैफिनेट और एक्सट्रैक्ट स्ट्रीम में लीव कर रहा है। तो हम लोग उसको मटेरियल बैलेंस में क्या करेंगे, AXF प्लस B1YS इक्वल टू, हाँ और क्या था, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जो जब हम लोग का क्या था कि जो हम लोग का ये कैरियर और सॉल्वेंट जो है इमिसिबल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि द ऑर्गेनिक प्योर इमिसिबल, इट इज ट्रीटेड विथ प्योर इमिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन ईच ऑफ द 2 स्टेज मिक्सर सिटलर सिस्टम। तो जो हम लोग जो फीड और सॉल्वेंट को ट्रीट किए, तो जो हम लोग कैरियर और सॉल्वेंट जो है ये इमिसिबल है, तो इसलिए जो हम लोग का फीड में जो कैरियर होगा दैट विल बी प्रेजेंट इन द रैफिनेट स्ट्रीम। तो रैफिनेट स्ट्रीम 1 में हम लोग कैरियर कितना प्रेजेंट रहेगा, ए हो जाएगा 900 kg पर आवर, ठीक है। और यहाँ पे भी रैफिनेट स्ट्रीम 2 में भी जो हम लोग कैरियर होगा वो कितना प्रेजेंट रहेगा, 900 kg पर आवर, ये प्रेजेंट हम लोग का रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो हम लोग कैरियर और सॉल्वेंट है ये इमिसिबल है। तो यहाँ पे हम लोग का A 900 kg पर आवर रहेगा, और यहाँ पर भी रैफिनेट स्ट्रीम 2 में भी हम लोग का A जो रहेगा, मास ऑफ द कैरियर रहेगा 900 kg पर आवर, और जो प्योर सॉल्वेंट है वो भी हम लोग का एक्सट्रैक्ट स्ट्रीम में प्रेजेंट रहेगा। तो यानी यहाँ पे भी जो हम लोग का B1 आ जाएगा, B1 कितना होगा, B1 हो जाएगा 300 kg पर आवर, और यहाँ पर हम लोग का जो रहेगा ये B2 kg पर आवर प्रेजेंट रहेगा, लेकिन B2 जो है वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में जो है ये हम लोग को यहाँ से हम लोग को जो इमिसिबल का कंसेप्ट है इससे हम लोग लिख दे कि यहाँ पे ए जो है 900 kg पर आवर रहेगा, और यहाँ पे भी 900 kg पर आवर रहेगा। इसके के लिए भी आप लोग जो है थ्योरी पोर्शन को जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर भी जो है B1 जो है हम लोग का 300 kg पर आवर रहेगा, और यहाँ पर जो हम लोग सॉल्वेंट में जो B2 है दैट विल बी प्रेजेंट इन द एक्सट्रैक्ट स्ट्रीम। अब हम मटेरियल बैलेंस करेंगे, तो ए कैपिटल एक्स है प्लस B1 इंटू YS इक्वल टू A इंटू X1 प्लस B1 इंटू Y1, ये मटेरियल बैलेंस ओवर द स्टेज आ गया। AXF क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द फीड, तो ये हम लोग का कितना है 90 kg पर आवर, प्योर सॉल्वेंट है इसलिए YS 0 है, तो यानी ये टर्म 0 हो गया, प्लस 0 इक्वल टू A कितना है 900 kg पर आवर, X1 प्लस B1 हम लोग का 300 kg पर आवर दिया हुआ है,
300 kg पर आवर दिया हुआ। और इक्विलिब्रियम रिलेशन क्या है, y इक्वल टू 2x, इक्विलिब्रियम रिलेशन है y इक्वल टू 2x, तो यहाँ लिख देंगे y1 इक्वल टू 2x1, तो 2x1। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का x1 आ जाएगा। x1 कितना आया हम लोग का, सॉल्व करने के बाद हम लोग का x1 आएगा 0.06 kg सॉल्यूट बाई kg कैरियर, ठीक है, kg वाटर, वाटर kg ए को हम लोग लिखे kg वाटर। अब x1 आ गया तो y1 हम लोग का क्या होगा, y1 इक्वल टू 2x1, तो यानी 2 इंटू 0.06 यानी 0.12 kg सॉल्यूट बाई kg सॉल्वेंट, यानी बी आ गया, ठीक है, B1, ठीक है, ये आ गया। तो अब हम लोग का ये आ गया हम लोग का। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग मटेरियल बैलेंस ओवर स्टेज 2 करेंगे। तो हम लोग यहाँ से करते हैं मटेरियल बैलेंस ऑफ सॉल्यूट ओवर स्टेज 2। स्टेज 2 में हम लोग मटेरियल बैलेंस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, AX1 प्लस B2YS इक्वल टू AX2 प्लस B2 इंटू Y2। यहाँ से हो गया, जो सॉल्यूट इंटर कर रहा है रेफिनेट स्ट्रीम में AX1 प्लस B2 इंटू YS, B2 इंटू YS प्लस AX2 जो हो गया सॉल्यूट लिविंग इन द रेफिनेट स्ट्रीम, और यहाँ B2 Y2 हो गया हम लोग का द सॉल्यूट लिविंग द स्टेज 2, ठीक है। तो B2 Y2 क्या है, देखिए यहाँ पे जो है हम लोग जो लिखे थे, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो B1 Y1 क्या है, सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड हुआ, B1 क्या हुआ, सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड, इसको हम लोग लिख सकते हैं CE1, ठीक है, क्योंकि Y1 हम लोग क्या है, Y1 जो है ये यहाँ पे जो Y1 आया था हम लोग का, यहाँ पे जो Y1 होगा ये होगा मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन द एक्सट्रैक्ट स्ट्रीम 1, इसको हम लोग डिनोट किया Y2 जो है ये मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन द एक्सट्रैक्ट स्ट्रीम 2, ये x1 हुआ, ये y2 x2, ये x1 हुआ, ये x2 हुआ, ठीक है। तो y1 क्या हुआ हम लोग का CE1 बाई B1 हुआ, ये हुआ मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन द एक्सट्रैक्ट स्ट्रीम, तो ये y1 को हम लोग डिनोट क्या लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन द एक्सट्रैक्ट स्ट्रीम बाई सॉल्वेंट, तो ये हो गया हम लोग का। यहाँ से हम लोग क्या लिखे थे, CE1 हो गया हम लोग का B1 Y1, ठीक है। तो अब यहाँ से जब हम लोग का y1 निकल गया तो हम लोग द सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड नहीं निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा, CE1 हम लोग का निकलेगा, B1 हम लोग को पता है 300 kg पर आवर इंटू y1 हम लोग का कितना है 0.12, तो यहाँ से जो हम लोग का सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड ओवर स्टेज 1 आया ये होगा 36 kg पर आवर, ये हम लोग का CE1 आ गया। CE1 क्या है, सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड ओवर स्टेज 2, स्टेज 1, CE1 है सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड ओवर स्टेज 1, हम लोग आ गया 36 kg पर आवर। ये y1 जो है, y1 यह है मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन द एक्सट्रैक्ट स्ट्रीम, y2 क्या है मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन द एक्सट्रैक्ट स्ट्रीम 2, ठीक है। ये नोटेशन जो है ये थ्योरी पोर्शन में दिया हुआ है, आप लोग जरूर थ्योरी लेक्चर को देख लीजिएगा। ये x1 और ये x2 का सिग्निफिकेंस भी वहाँ पे दिया हुआ है। तो और यहाँ से हम लोग क्या है B2 Y2 क्या डिनोट करता है, CE2 डिनोट करता है, ठीक है, क्योंकि Y2 जो है Y2 हम लोग क्या है मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन द मास ऑफ सॉल्यूट इन द एक्सट्रैक्ट स्ट्रीम बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये है, ठीक है। Y2 हम लोग का ये हो तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, CE2 को लिख सकते हैं हम लोग B2 इंटू Y2, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि if the calculate the quantity of the solvent to be used in stage 2 if the kg solute extracted is the same in both the stages, ठीक है। तो अब क्या है, ये CE1 हम लोग को निकल गया, CE1 है the amount of solute extracted over stage 1, और हम लोग क्या बोला गया था कि the CE1 इक्वल टू CE2, ठीक है। तो अब इस AX1 क्या है हम लोग का A दिया है 900 kg इंटू x1 हम लोग निकाल चुके थे 0.06, y1 ये टर्म 0 हो जाए क्योंकि YS 0 है, A इंटू x2 प्लस B2 इंटू Y2 हम लोग को मिल गया क्योंकि ये B2 इंटू Y2 इक्वल टू CE2 है, CE2 इक्वल टू
36 kg/h बिकॉज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड दोनों स्टेज में सेम है, तो यानी CE1 इक्वल टू CE2, तो यहाँ नहीं हम लोग लिख देंगे 36, ठीक है। अब जब हम यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का x2 निकल जाएगा। x2 कितना आएगा हम लोग का 0.02, इसका यूनिट क्या होगा kg सॉल्यूट, मतलब kg/kg A, मतलब kg सॉल्यूट बाई kg वाटर, ठीक है। x2 निकल गया तो y2 हम लोग क्या होगा, y2 इक्वल टू इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप होगा, हो जाएगा 2x2, तो यहाँ 2 इंटू 0.02, तो यहाँ से आ जाएगा 0.04, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा kg सॉल्यूट बाई kg सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है B2, तो यानी हम लोग y2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, y2 हम लोग का निकल गया, y2 हम लोग का निकल गया ये, तो y2 जब निकल गया तो हम लोग को यहाँ से क्या है CE2 इक्वल टू B2 इंटू y2। अब हम लोग को B2 निकालना है, तो B2 को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं B2 इक्वल टू CE2 बाई y2। अब क्या है CE2 हम लोग को दिया निकल चुका है यहाँ से 36, यानी यहाँ 36 पुट कर दिए, y2 हम लोग को यहाँ से निकल गया 0.04, तो यानी यहाँ से हम लोग का B2 आया वो हो जाएगा 900 kg/h, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू बी यूज्ड इन स्टेज 2 B2 जो है ये हम लोग को निकल गया 900 kg/h, और यही हम लोग का सॉल्यूशन है, ठीक है। एक क्वेश्चन का जो ओवरव्यू है यही है, हम लोग को फीड दिया हुआ है, बस 2 मिनट में डिस्कशन कर लेते हैं। फीड हम लोग को दिया हुआ है, फीड से हम लोग ये फीड दिया, तो फीड से हम लोग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द फीड और अमाउंट ऑफ कैरियर निकाल लिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो फीड है उसको हम लोग ट्रीट किए सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट में क्या है प्योर सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट जो हम लोग स्टेज 1 में यूज़ किए उसका हम लोग को मास फ्लो रेट दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोलता है कि जो हम लोग दोनों स्टेज में सॉल्वेंट यूज़ किए वो प्योर स्ट्रीम है, तो यानी YS 0 हो जाएगा। फिर क्या बोलता है द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड, दोनों स्टेज में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मटेरियल बैलेंस करेंगे, और चूंकि ये इमिसिबल सिस्टम है तो इसलिए जितना फीड में कैरियर रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा रैफिनेट स्ट्रीम 1 में, रैफिनेट स्ट्रीम 2 में, तो ये हम लोग क्लियर लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे A इक्वल टू 900 kg/h, यहाँ पे भी लिख देंगे 900 kg/h, ये हम लोग का फर्स्ट काम है, जितना कैरियर है उतना लिख देंगे रैफिनेट स्ट्रीम में, और जितना सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट है उसको हम लोग अब एक्सट्रैक्ट स्ट्रीम में लिख देंगे, ठीक है, लिख दिए। फिर उसके बाद क्या होगा x1 हम लोग क्या डिनोट करेगा, x1 डिनोट करेगा मास रेशियो क्या हो जाएगा CR1/A, ठीक है। x1 जो हो जाएगा ये हम लोग का CR1/A होगा, और x2 होगा CR2/A, ठीक है। और एक्सट्रैक्ट स्ट्रीम 2 में क्या होगा y2 क्या हो जाएगा मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट जो है CE2/B1, यहाँ से हम लोग करके जो हम लोग फिर मटेरियल बैलेंस करेंगे, मटेरियल बैलेंस करने के बाद हम लोग x1 निकाल लेंगे, x1 निकल जाएगा तो y1 निकल जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे मटेरियल बैलेंस ओवर स्टेज 2 कर लेंगे, वहाँ से हम लोग x2 निकल जाएगा, और फिर यहाँ से जो पूछा है कि हम लोग को सॉल्वेंट इक्वल है, इक्वल से कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, मटेरियल बैलेंस में यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। फिर जब y2 निकल जाएगा तो हम लोग y2 निकल जाएगा, तो फिर हम लोग का B2 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि गेट 1990 में आ चुका था। इसी टाइप का क्वेश्चन एक और भी जो गेट 1992 में आया था उसको भी मैंने सॉल्व किया है, और उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इसीलिए जो है आप लोग जो है सबसे पहले इसका थ्योरी पोर्शन देखिए, और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल गेट में आए हुए हैं 1990 में, 2020 में और गेट 2018 में, उसका सारा सॉल्यूशन जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू।